दबंग नेता है, जो सत्ता का आदमी है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो पूरे बिहार में अभी यही तो चल रहा है। यह दावा किया है जो उनके भाई दोषी हैं और विधायक के विरुद्ध भी पुख्ता सबूत हैं। तो आप अपने भाई को भेज दीजिएगा लाठी डंडा और 500-300 आदमी के साथ जेसीबी लेकर के कि आप तोड़ दीजिए। मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल, अ यूनिट ऑफ गोवर्धन एजुकेशन ट्रस्ट। सुंदर और आधुनिक स्कूल परिसर, अनुशासित मॉर्निंग असेंबली और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए समर्पित वातावरण। हमारे 2 ब्रांचेस हैं। पहला ब्रांच मकसूदपुर मीनापुर मुजफ्फरपुर में और दूसरा ब्रांच शेखपुर अहियापुर मुजफ्फरपुर में। सीबीएसई से एफिलिएटेड नर्सरी से 12वीं तक की पूरी पढ़ाई एक ही कैंपस के अंदर मोनास्टिक इंग्लिश स्कूल में उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें सी चौधरी 8292253617 और जी कुमार 9031194223। नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं हूं निशा श्री और अभी बिहार में एक मामला बहुत ज़्यादा चर्चा में है। वो है बिलसन के विधायक, जो कि एनडीए के ही जो सहायक एक दल है, लोजपा रामविलास पार्टी के विधायक हैं वो। उनका नाम है अमित कुमार रानू। उनके घर पर जो है वो रेड चली, 4 घंटे की रेड थी ये। और इसमें किस तरह से सारे मामले आए और ये चर्चा का विषय बन गया कि सत्ताधारी पार्टी के सहायक दल के विधायक के घर पर रेड पड़ना ये अपने आप में आखिर किस ओर इशारा कर रहा है। इसी विषय पे आज हमने एक डिबेट जो है वो स्टूडियो में आमंत्रित की है और इसमें जो लोग हैं हमारे साथ उनका परिचय आपको सबसे पहले करा दें। हमारे साथ हैं हमारे वरिष्ठ पत्रकार रविंद्र कुमार सिंह, वामपंथी नेता हैं सूरज जी और कांग्रेस के नेता हैं दीनबंधु क्रांतिकारी जी। हमारे वरिष्ठ पत्रकार से हम सबसे पहले जानेंगे कि ये जो बिलसन विधायक के घर पर जो पूरा मामला हुआ है, जेसीबी वाला मामला हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? अगर एक संक्षिप्त टिप्पणी आप कर सकें। जी, तो बिलसन विधायक अमित कुमार रानू हैं, तो उनके यहाँ उनके ठिकानों पर पुलिस 3-4 घंटे तक उनके घर पर छापेमारी की। विधायक के घर पर 3-4 घंटे छापेमारी और विधायक के मतलब ठिकाने से आर्म्स मिलना एक गंभीर मामला है। और उसमें भी जो सत्ताधारी दल के विधायक है उनके घर पर पुलिस छापेमारी कर रही है, तो कहीं न कहीं एक गंभीर मामला है जिसके कारण पुलिस छापेमारी की है। इसमें बधाई देना हम चाहेंगे उस सीनियर एसपी को। इस सीनियर एसपी ने इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए, जब इस सीनियर एसपी को यह जानकारी मिली कि विधायक के भाई किसी ज़मीन पर कब्जा करने के लिए गए हुए हैं और अपने समर्थकों के साथ, तो उन्होंने त्वरित अपने थाना को, पुलिस को त्वरित आदेश देते हुए वहां उन पर कार्रवाई, छापेमारी शुरू कर दी। और एसपी ने यह दावा किया है जो उनके भाई दोषी हैं और विधायक के विरुद्ध भी पुख्ता सबूत हैं। और क्या पुख्ता सबूत है वो तो एसपी जैसे जांच के दौरान वो बाद में अपना साक्ष्य के रूप में बाहर रखेंगे। हालांकि विधायक का कहना है जो बिल्कुल आरोप गलत है, गलत तरीके से मतलब मेरे ऊपर जो है फंसाने की साजिश रची गई है। लेकिन मामला क्या है, लेकिन तत्काल जो मामला सामने आया है, एक विधायक के, सत्ताधारी विधायक के घर पर और पुलिस छापेमारी कर रही है और उन पर आरोप है कि उस ज़मीन को उनके भाई के द्वारा ज़मीन कब्जा किया जा रहा अवैध रूप से। तो एक वैसे ही बिहार में जो चर्चाएं हैं कि जो भूमि माफिया, भूमि कारोबारी, इस सब की चर्चाएं होती रहती है कि किस तरह से ज़मीन पर लोगों को अवैध तरीके से ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता है, ज़मीन रजिस्ट्री करा करके और उसको सस्ते दामों में ले करके अधिक कीमत पर बेच दिया जाता है। एक बड़ा व्यवसाय का रूप धारण कर लिया है, जिसके कारण लगातार हत्याएं हो रही है। और उसमें अगर एक विधायक के परिवार की संलिप्तता है और उस पर पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो निश्चित रूप से यह काबिले तारीफ है और एक गंभीर मामला है। ठीक है, सूरज जी बताइए, आप क्या मानते हैं इसको? सत्ताधारी पार्टी के एक विधायक को जो है कि घर पर 4 घंटे रेड चलती है और कई सारी चीज़ें जो है वो जब्त होती हैं, आप इसको किस नज़रिए से देखते हैं? देखिए, बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और कहते हैं कि जब सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। बिहार के अंदर में सिर्फ एक यही मामला नहीं है, बिहार के अंदर में इस तरीके के सैकड़ों मामले भरे पड़े हुए हैं, जहाँ पे सत्ताधारी पार्टी का विधायक, सत्ताधारी पार्टी का मंत्री इस तरीके के काम को करते रहते हैं। अलग अलग उनका एक नज़रिया है। ये है, हम देख रहे थे कि जब कार्रवाई हो रही थी तो वो जो उनका जो बयान जो सामने आ रहा था, वो कह रहे थे कि हमारे पार्टी का कोई कार्यकर्ता है, वो कार्यकर्ता हमारे पास शिकायत करने के लिए आया था।
तो अगर आपके पार्टी का कार्यकर्ता भी अगर कोई अगर है और किसी का ज़मीन का अगर कोई डिस्प्यूट अगर है, तो ज़मीन का डिस्प्यूट है तो आप उसको प्रशासन के पास भेजिएगा ना। आप तो विधायक थे, आप तो प्रशासन को, एसपी को फ़ोन कर दे सकते थे कि भाई हमारे पार्टी का कार्यकर्ता है, देखिए ज़मीन का इस तरीके का मामला है। लेकिन अगर आपका भाई अगर वहाँ पर चला जाए और वहाँ पे जितने भी जो है कि लोग प्लॉट को खरीदे हुए हैं, उनका बाउंड्री किया हुआ है, उस पर अगर जैसे भी चलवाएं और वहाँ पर अगर मान लीजिए कि अब दबंगगिरी करिए, तो यही तो जंगल राज है, यही तो जंगल राज है। और जंगल राज होता क्या है? आप सत्ता के बल पर आप कानून को जो है कि ठेंगा दिखाइएगा, आप कानून को कुछ नहीं मानिएगा, तो जंगल राज का तो नज़ारा यही है ना। भारतीय जनता पार्टी यही तो कहती थी लालू यादव के रीजन को कि जंगल राज है, जहाँ पर किसी का कोई कानून नहीं चलता है, जो दबंग नेता है, जो सत्ता का आदमी है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो पूरे बिहार में अभी यही तो चल रहा है कि जो सत्ता से जुड़े हुए लोग हैं, जो भी सत्ता से जुड़ा हुआ नेता है, विधायक है, मंत्री है, इन तमाम लोगों का जो है कि जंगल राज चल रहा है। हम लोगों ने देखा कि समस्तीपुर के अंदर में विजय चौधरी डिप्टी सीएम है, सरकार में डिप्टी सीएम है, और विजय चौधरी ने किस तरीके से अपने संबंधी का जमीन को बचाने के लिए वो रोड के अलाइनमेंट को चेंज कर दे रहे हैं। रोड के अलाइनमेंट को चेंज करने के बाद बरसों से जो उस इलाके का जो डिग्री कॉलेज है, वो डिग्री कॉलेज टूटेगा, रेसिडेंशियल इलाके टूटेंगे, लोग जो है कि बेघर होंगे, लेकिन कुछ नहीं होगा। पुलिस जो है कि वैसी आंदोलनकारियों पर जो है कि लाठी चलाएगी, ये करेगी। तो आपका सरकार है, आपकी सत्ता है, तो आप तो गुंडागर्दी कर रहे हैं। लेकिन बिहार की जनता, ये स्टेप क्या लगता है कि इससे अपना छवि सुधारने का प्रयास कर रही है? नहीं, छवि देखिए, एक बात समझिए, छवि सरकार क्या सुधारेगी? कहाँ छवि आप सुधारेंगे? आप कहाँ छवि सुधारेंगे करके? हाँ, आपका मंत्री जो है कि जो डस्टबिन घोटाला कर रहा है, आप जिस मंत्री की तरफ, जिस मंत्रालय की तरफ बढ़िएगा, वहीं पे कोई बड़ा घोटाला जो उभर कर सामने आ जाएगा, ठीक है ना। आप कहाँ छवि को सुधारेंगे? ये भी कोई कार्रवाई जो हो रही है, हो सकता है कि इनके अंदर का इनके एनडीए के अंदर का आपसी कोई कंट्राडिक्शन हो सकता है कि इसमें जो है ना कि इधर का पार्टी भी यही है, हो सकता है कि अपोजिट पार्टी भी कोई एनडीए का ही कोई प्रभावशाली मंत्री हो, कोई विधायक हो, उसकी समझिए पैरवी हो रही होगी। तो ये इनर कंट्राडिक्शन भी हो सकता है। लेकिन कुल मिला के इस पूरे घटना से जो बात बिहार की जनता जो समझ रही है, वो यही समझ रही है कि बिहार बिल्कुल जंगल राज के जो है कि इसमें प्रवेश कर चुका है, और बिल्कुल जो है कि वही नज़ारा है। और बिहार के अंदर में आम लोगों को इंसाफ मिलने की उम्मीद बिल्कुल भी जो है खत्म हो चुकी है। दीनबंधु क्रांतिकारी जी, आप क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सरकार कहती है कि हम किसी को नहीं छोड़ेंगे, जो गलती करेगी तो नहीं छोड़ रही है, क्या आप प्रतिक्रिया देंगे? देखिए, वो एक अलग बात है कि सरकार हमेशा यह कहती है हर एक अपराध के बाद या हर एक नाकामी के बाद कि हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। सवाल ये है कि जो जनप्रतिनिधि बनते हैं, जो माननीय विधायक बनते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है कि सदन में जाकर के वो कानून बनाएं, ना कि उनकी ये जिम्मेदारी होती है कि हम कानून तोड़ें। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति ने उनके पास कंप्लेन किया कि उनका पुश्तैनी ज़मीन है, कोई दूसरा बेच रहा है, तो उसके लिए न्यायालय बना हुआ है। आप वहाँ पर आप अपना अपील दायर कर सकते हैं, आप वहाँ कंप्लेन कर सकते हैं। उसमें जो 16-17 लोगों ने जो ज़मीन खरीदा है, ज़मीन खरीदने के बाद उनका दाखिल खारिज हुआ है, तो कहीं ना कहीं दाखिल खारिज हुआ है तो उनका कागजात सही होगा तो दाखिल खारिज हुआ होगा। दूसरी नंबर बात यह है कि जब वो बाउंड्री वाल बना रहे थे या जब उस ज़मीन पर मकान बनाया जा रहा था, उस वक्त जो दूसरा पक्ष था वो न्यायालय में क्यों नहीं गया? ठीक है, अब जब आप न्यायालय में नहीं जाते हैं और लोगों को ऐसा लगता है कि हम किसी विधायक, किसी सांसद के पास अपनी पैरवी करेंगे, तो विधायक सांसद हमारे वरीय पदाधिकारी से पैरवी करा करके हमारी मदद करेंगे। तो मान भी लेते हैं कि वो लोग पार्टी के कार्यकर्ता थे, उनके पास कंप्लेन किए, तो उसके एक फॉर्म बना हुआ है, वो माननीय विधायक हैं, वो कंप्लेन करते, पदाधिकारी को कहते कि अपने स्तर से देखने के लिए नहीं होता, आप न्यायालय में जाते। इसका मतलब ये थोड़ी ना हुआ कि आपके किसी परिचित का ज़मीन है तो आप अपने भाई को भेज दीजिएगा लाठी डंडा और 500-300 आदमी के साथ जेसीबी लेकर के कि आप तोड़ दीजिए। देखिए, होता क्या है कि आज के राजनीतिक परिदृश्य में जो राजनीतिक जो विधायक, सांसद बनने वाले जो लोग आ रहे हैं, वो लोग सामाजिक पृष्ठभूमि से आने वाले लोग नहीं आ रहे हैं, जिनका कोई सामाजिक सरोकार से कोई वास्ता रहा हो, कोई जन सरोकार में कोई संघर्ष रहा हो, कहीं किसी जनता के लिए धरना, प्रदर्शन, अनशन, लड़ाई लड़े हों,
वैसे पृष्ठभूमि के लोग तो आ नहीं रहे। अभी कैसे पृष्ठभूमि के लोग आ रहे हैं? नेता का बेटा नेता बन रहा है, या फिर जो सबसे ज़्यादा धनवान है वो जाकर के टिकट खरीद के आता है, पैसा लेकर के चुनाव लड़ जाता है, या फिर वैसे लोग जो बाहुबली लोग हैं। तो इस प्रवृत्ति के लोग जब राजनीति में आएंगे तो आप राजनीति में क्या उम्मीद कर सकते हैं? यही सब उम्मीद कर सकते हैं हम। आप देखिए कि आज से पहले जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद कौन लोग राजनीति में थे? वो लोग थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, जो आज़ादी की लड़ाई में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका दिए थे या सामाजिक चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट रहता। उसके बाद एक दौर आया जेपी का। तो जेपी के आंदोलन में, यानी आंदोलन से निकले हुए लोग, चाहे वो किसी भी पक्ष के हों, कम्युनिस्ट पक्ष के हों, समाजवादी पक्ष के हों या कांग्रेस पक्ष के थे, तो उनका एक स्वतंत्रता आंदोलन का एक पृष्ठभूमि हुआ करता था, वैसे लोग आते थे। अब आप समझिए कि हर फील्ड बना हुआ है, तो अब क्रिमिनल लोग आ जाएंगे राजनीति में, पैसे वाले लोग आ जाएंगे राजनीति में। तो राजनीति में आने के बाद वो सेवा कम, अपनी हनक को ज़्यादा दिखाना चाहेंगे। इसी का एक ये परिणाम है। और इसमें हम एक बात कहना चाहेंगे कि ज़िला के जो कप्तान हैं, एसएसपी हैं, उनका जो भूमिका है वो निश्चित तौर पर बहुत ही सकारात्मक है। हम लोग इस बात की सराहना करते हैं कि 17-18 लोग अपने पूरे जीवन का जमा पूंजी लगा करके वो ज़मीन खरीदे हैं। उनके अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए और इसके लिए मुजफ्फरपुर के एसएसपी का हम लोग धन्यवाद देते हैं। उनका बधाई उनको हम देते हैं। ठीक है, हमारे वरिष्ठ पत्रकार के पास लौटते हैं और उनसे जानते हैं कि ये जो रेड पड़ी तो उन विधायक के घर से पिस्तौल, 2 मैगजीन और 9 कारतूस भी बरामद हुए। इसके अलावा बहुत सारी जो गाड़ियां हैं उसकी भी जांच की जाएगी। लेकिन दीनबंधु क्रांतिकारी जी जो मुद्दा कह रहे हैं कि आखिर अगर ये मामला था तो पहले इसकी शिकायत क्यों नहीं गई, दाखिल खारिज भी तो हुआ होगा, इस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से अगर ज़मीन, अगर वो बता रहे हैं जो मेरे आईटी सेल के जो कार्यकर्ता की ज़मीन है, तो अगर वो किसी ने घेर लिया तो उस समय रोकना चाहिए, उस समय कोर्ट में जाना चाहिए, उस समय प्रशासन के बीच आना चाहिए, न कि उसका चहारदीवारी हो जाने के बाद और विधायक के भाई जा कर के जेसीबी से उस चहारदीवारी को तोड़ते हैं और वहाँ दादागिरी करते हैं। तो कहीं से मतलब यह उचित नहीं था, जिसके कारण पुलिस ने निश्चित रूप से मतलब गंभीर कार्रवाई करी है और निश्चित रूप से सार्थक कार्रवाई की है। अगर कि कोई विधायक इस तरह से करता है, कोई विधायक के भाई इस तरह से करता है और पुलिस कार्रवाई कर रही है, तो पुलिस को इसी तरह कार्रवाई करनी चाहिए। जो पुलिस की छवि हम लोग देख रहे हैं, जो लगातार पुलिस की छवि खराब हो रही थी, इसमें अगर जो कांतेश मिश्रा सीनियर एसपी हैं, उनके निर्देशन पर जब ये कार्रवाई होती है तो निश्चित रूप से काबिल तारीफ है। और इसमें यह भी देखा गया, जो ये सीनियर एसपी जो बयान दे रहे हैं उसमें स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा है कि जो वीडियो फुटेज में जो विधायक की भाई की संलिप्तता की बात आ रही है, विधायक के भाई पर भी कार्रवाई होगी और विधायक के ऊपर भी पुख्ता सबूत है। मतलब सीनियर एसपी का बयान है। हम लोगों ने इस मुद्दे को लेकर के विधायक से भी बात करने की कोशिश की, लेकिन विधायक का फ़ोन नहीं लगने के कारण बात नहीं हुई है। हम आगे भी कोशिश करेंगे, अगर विधायक का पक्ष देते हैं तो विधायक का पक्ष रखेंगे। लेकिन हम उन्होंने जो अखबारों में देखा है, मीडिया में जो देखा है, जो उनका बयान है, उसमें कह रहे हैं कि पुलिस एक साजिश के तहत पुलिस अपने असफलता छुपाने के लिए इस तरह की बात कर रही है। निश्चित रूप से साजिश है और उन्होंने भी उच्च स्तरीय जाँच की मांग की है। जी सूरज जी, आप क्या कहेंगे इस मामले पर? गाड़ियों की भी जांच होनी है अभी, और जो विधायक के बारे में अगर बात करें तो वो दिल्ली चले गए हैं। आपको क्या लग रहा है आगे क्या कार्रवाई होगी या मामले में लीपापोती हो जाएगी? अब तक तो कम से कम कार्रवाई होते हुए जो है, क्योंकि जो है हम लोगों ने बिहार में नहीं देखा है, मामला उभरता है। इनके एक सांसद पर भी कार्रवाई हुई है कल ही, जो है आज अखबार में वो खबर भी बना हुआ है कि बांका से सांसद हैं जदयू के, वो भी अवैध बालू खनन वाले जो है कि मामले में उन पर भी कुछ कार्रवाई जो है जो हो रहा है। लेकिन सरकार के द्वारा इन सब चीज़ों में बहुत कोई कार्रवाई दिखती उखती नहीं है। अगर कार्रवाई होती दिखती तो आज जो परिस्थिति जो विधायक ने किया, ये किसी विधायक की हिम्मत नहीं होती कि जो अपने आदमियों को भेज दे, अपने लोगों को भेज दे खाली करवाने के लिए। आप सरकार नहीं है ना, आप प्रशासन नहीं है ना, आप किस हैसियत से जाएंगे? तो वहाँ तो सिर्फ एक ही हैसियत है ना कि आपको दबंगगिरी करना है, आपको गुंडागर्दी करना है। आपको लगता है कि हम सत्ताधारी पार्टी के विधायक हैं, हमको कोई क्या कर लेगा, हम वहाँ पर जाके जो है कि एक बाउंड्री वाल तोड़ देंगे, ये करेंगे, लोग वहाँ पे विरोध करेंगे तो हम उन पर गोली चलवाएंगे और ये करेंगे। आपके ऑफिस में मिला भी, मतलब छापेमारी में तो वहाँ पर पिस्टल भी बरामद हुआ, तो पिस्टल तो मान लें कि वहाँ पर रखा हुआ था, एक तो बरामद हो गया, लेकिन जितने लोग गए होंगे सब लोग के पास पिस्टल रहा होगा, सब लोग के पास हथियार रहा होगा। ये करके सारे हथियार कहाँ है, क्या है, सारा कुछ मतलब खुल कर आएगा सामने, तब तो पता चल पाएगा ना कि सरकार जो है ना अपने लोगों को बचा रही है या सरकार अपने लोगों को फंसा रही है। ठीक है, दीनबंधु क्रांतिकारी जी, कंक्लूडिंग स्टेटमेंट आपसे लेंगे कि क्या आपको लगता है कि इस पे लीपापोती हो जाएगी, क्योंकि विधायक जी दिल्ली कूच कर चुके हैं?
देखिए, अभी प्रारंभिक जो कार्रवाई हुई है वो अच्छा है, सराहनीय है, लेकिन इस तरह का जनरली देखा नहीं गया। अभी हाल फिलहाल के दिनों में मुजफ्फरपुर में एक घटना हुई थी कि माननीय विधायक ने एक व्यक्ति के घर के ऊपर चढ़ करके जो उसके साथ मारपीट किया था, उनकी पत्नी के साथ भी मारपीट किया था। उसमें एफआईआर भी हुआ, लेकिन उसमें क्या कार्रवाई हुआ वो हम लोग के समक्ष है। तो हम यही उम्मीद करते हैं मुजफ्फरपुर के एसएसपी, माननीय एसएसपी से और सरकार से कि कोई भी हो, और ख़ास करके वो लोग जो लोग सरकार के रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो लोग जो जनता के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जिनके कंधों पर जिम्मेदारी है कानून बनाने की, अगर वो कानून अगर तोड़ते हैं तो निश्चित तौर पर उन्हें बख्शा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे गलत मैसेज जाएगा। जब विधायक इस तरीके से करेंगे तो आम जनता तो और करेगी खुल करके। और आज अगर एक विधायक अगर इस तरह से कर रहे हैं, इस तरह का आचरण उनका है, तो आने वाले दिनों में ये बात आम हो जाएगी। तो अगर प्रशासन यह चाहती है, सरकार अगर यह चाहती है कि आम लोगों में यह संदेश जाए कि कानून सबके लिए बराबर है, कानून के नज़र में चाहे कोई विधायक हो, सांसद हो या कोई आम सामान्य नागरिक हो, वो सब बराबर है। आप अगर गलत करेंगे तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। तो हम लोग इस मामले में कार्रवाई की उम्मीद रखते हैं। और जो भी आपने कहा कि दिल्ली गए हैं, तो निश्चित तौर पे वो दिल्ली काहे गए हैं वो हम भी जान रहे हैं, आप भी जान रहे हैं, और जो लोग सुनेंगे देखेंगे वो लोग भी समझ रहे हैं कि दिल्ली गए हैं अपने आका के पास, ताकि अपने आका से दूसरे आका के ऊपर जो है प्रेशर बने और इस मामले में उनकी मदद हो जाए, कुछ लिपापोती हो जाए। तो हम लोग यही उम्मीद करेंगे कि इसको ठंडे बस्ते में ना डाला जाए और ये एक रोल मॉडल पेश करने की कोशिश हो सरकार और प्रशासन के द्वारा कि कानून के नज़र में सब बराबर है। तो एक रोल मॉडल जो है वो पेश किया जाए अगर पुलिस और प्रशासन और सरकार की तरफ से कि कानून की नज़र में हर कोई बराबर है, और अगर बख्शा नहीं जाता है कोई भी गलत करता है तो, क्योंकि पुलिस की सराहना हो रही है इस कदम को लेकर के, ऐसे में अगर गलत को गलत और सही को सही कहने का मादा रहता है तो जनता का भरोसा जो है वो लोकतंत्र पर बना रहता है। तो इसी मुद्दे पर जो आज सबने अपने अपने विचार प्रकट किए, हमारे मेहमानों को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे और इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आगे इस मामले में जो भी अपडेट्स हमारे सामने आएगा हम आपके सामने लाते रहेंगे। फिलहाल के लिए दीजिए इजाज़त। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद। डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार। आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है दो चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।